हेलो दोस्तों। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरी एक और पोर्टफोलियो की कंपनी का रिजल्ट आया है जो कि काफ़ी शानदार रिजल्ट उन्होंने पोस्ट किए हैं और पिछले कई क्वार्टर से आप देखें तो शानदार रिजल्ट पोस्ट किए जा रहे हैं, जिनकी वजह से आप देखें कि उसका शेयर प्राइस भी लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इतने भयंकर करेक्शन के बाद भी अगर आप उसके स्टॉक प्राइस को देखें तो वो ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, 10-15% वहाँ से डाउन आपको मिलेगा। कंपनी का नाम है कार्ट्रेट टेक। बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है कार्ट्रेट टेक का। एंड सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको इनका बिजनेस मॉडल समझाऊं तो बेसिकली करती क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो कार और बाइक बनाने वाली कंपनियां हैं उनको अपने कार और बाइक्स का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, और हमारे और आपके जैसे यूजर जो इन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं उस प्लेटफॉर्म पर जाके इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के गाड़ी को सर्च कर सकते हैं, गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर अगर आपको पसंद आती है तो आप उनके प्लेटफॉर्म से गाड़ी को परचेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूज्ड गाड़ियां भी इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट की जा सकती है और वहां से यूजर्स उनको परचेज कर सकता है। एंड इसके अलावा ये फाइनेंसिंग का भी काम करते हैं, आपको गाड़ी परचेज करने के लिए फाइनेंस भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करा देते हैं। इसके लिए इन्होंने अलग अलग बैंकों के साथ फाइनेंशियल पार्टनरशिप करके रखी हुई है। एंड इस सारे बिजनेस से इनको कुछ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, जैसे जो फाइनेंस करने वाली कंपनियां वो भी इनको पैसा पे करती है, रेवेन्यू पे करती हैं फाइनेंसिंग उनको बिजनेस देने के लिए। एंड इसके अलावा ऐसी कंपनियां जो बड़ी बड़ी ओईएम्स है, चाहे मारुति हो, चाहे टाटा हो, चाहे हुंडई हो, चाहे कोई भी हो, तो ये सारी जो फोर व्हीलर बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं ये अपनी गाड़ियों को इनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इनके ऊपर लिस्ट कराते हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो भी इनको कुछ फीस पे करनी पड़ती है। एंड इसके अलावा जब इनकी गाड़ियां इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर से कंज्यूमर जब खरीदता है, कंज्यूमर को जब सेल करते हैं तब भी एक चार्ज इनको पे करते हैं कार्ट्रेट टेक को, तो उससे भी इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, चाहे फिर बजाज हो, चाहे फिर टीवीएस हो या हीरो हो, ये गाड़ियां भी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए इनके प्लेटफॉर्म को यूज करती हैं, वहां से भी इनको रेवेन्यू मिलता है। एंड इसके अलावा जब ये टू व्हीलर गाड़ियां इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर से खरीदी जाती है, कंज्यूमर जब खरीदता है तो उससे भी इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। एंड इसके अलावा इन्होंने अभी पिछले साल इन्होंने ओएलएक्स को परचेज किया था, ओएलएक्स को पूरी तरीके से एक्विजिशन किया था उसका। तो ओएलएक्स को आप लोग जानते होंगे कि ओएलएक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम हाउस होल्ड की चीजें, घर में यूज जो हो रही हमारी चीजें, जो पुरानी चीजें हैं, यूज्ड चीजें हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टू व्हीलर हो, गाड़ियां हो, या कोई भी अदर जो भी आपके लैपटॉप्स हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा हो जो यूज किया जा रहा है उसको रीसेल करना हो आपको, तो आप ओएलएक्स के प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। और अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट खरीदना हो तो भी आप ओएलएक्स के प्लेटफॉर्म से जाकर के आप ऐसे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो इनको वहां पर भी खरीदने और बेचने दोनों तरीके से उनको रेवेन्यू मिलता है। एंड यही इनका पूरा बिजनेस मॉडल है, यही इसी जरिए से ये अपने पूरा का पूरा रेवेन्यू अर्न करते हैं। और दोस्तों अगर आप इनके प्लेटफॉर्म की बात करें तो आप लोगों ने इनके प्लेटफॉर्म देखे होंगे, जैसे कारवाले.com आप लोगों ने देखे होंगे, कार वाले है, या कार ट्रेड है, या श्रीराम ऑटो मॉल है, या बाइक वाले है, एंड कार ट्रेड एक्सचेंज है, एड्रॉयट ऑटो है, ऑटो बीच है, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म कार्ट्रेट टेक के ही हैं। इनमें से किसी प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हैं तो रेवेन्यू सीधा कंट्रीब्यूट होता है कार्ट्रेट टेक को। तो दोस्तों अगर कार्ट्रेट टेक का आप मार्केट कैप देखें तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी थोड़ा सा हाई लगता है, अभी 61 के आसपास इसका पी चल रहा है, जो कि अगर देखें तो कंपैरेटिवली काफी हाई है। लेकिन बिजनेस में अगर आप ग्रोथ देखें तो ग्रोथ भी काफी हाई है, उसके हिसाब से पी अभी खैर जस्टिफाई तो नहीं करता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा यहाँ से 15-20% नीचे के प्राइस पर मिलता है तो ये कार्ट्रेट टेक में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी मेरा तो इसमें होल्डिंग है और मेरे बाइंग प्राइस के आसपास ही चल रहा है अभी, तो मैं तो अभी इसको सेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनका रिजल्ट अच्छा है। एंड अगर आप इनका अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हुआ है, एक बार इनका कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाता है तो उसके बाद मैनेजमेंट के गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको वैल्यूएशन को कैलकुलेट करके आप लोगों के सामने 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर रखूंगा। देन उसके बाद आप लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले सकेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा ये बाहर शोर सुनाई दे रहा होगा, एक्चुअली मेरे पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा शोरगुल हो रहा है। देन दोस्तों अगर आप इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट में इनका जो पिछले 7-8-10 क्वार्टर से लगातार इनके रिजल्ट शानदार आ रहे हैं। 40%, 35%, 50%, 60% के रेट से ग्रोथ किए जा रहे थे। अभी लास्ट क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो 25% इनका ग्रोथ आया था। इस क्वार्टर में भी इनका 19% का ग्रोथ आया है। काफी शानदार सेल्स ग्रोथ है इनका। और अगर आप इनका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट को अगर आप देखते हैं तो उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। जो इनका नेट प्रॉफिट है उसमें, हाँ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें तो वो 100%, 70%, 90%, 98% के रेट से ग्रोथ किए जा रहे थे। इस बार भी इनका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो 52% का आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन्होंने अपनी जो रिजल्ट में अभी अपनी पीपीटी इन्होंने शो की, उस पीपीटी में हम इनके बिजनेस को, इनके रिजल्ट्स को और डिटेल में समझते हैं।
तो चलिए दोस्तों इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो कंपनी 2010 में फाउंडेड हुई थी एंड इनकी लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में 2021 में हुई थी। अगर आप इनका पिछले 3 सालों का स्टोरी का ग्रोथ देखें तो जो इनका रेवेन्यू CAGR है वो पिछले 3 सालों में 32% के रेट से CAGR से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका EBITDA CAGR देखते हैं तो पिछले 3 सालों का वो 112% का है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का CAGR देखें तो वो 83% के CAGR से ग्रो हुआ है। एंड इनका जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो काफ़ी स्ट्रक्चरल है। पहले जो इनका मार्जिन एक्सपेंशन 3 साल पहले 9% हुआ करता था, वो अभी देखेंगे आप FY26 में बढ़कर के 37% हो चुका है। एंड इनके बैलेंस शीट के ऊपर 1145 करोड़ से ज़्यादा का कैश पड़ा हुआ है। मीन्स मतलब क्या है, मतलब यह है कि इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर्ज नहीं, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। और अगर आप इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 10% है। इसके अलावा अगर आप शेयर होल्डर्स की वैल्यू के लिए आप देखें कि जो इनका स्टॉक प्राइस का CAGR है पिछले 3 सालों में 94% के CAGR से ग्रो हुआ है स्टॉक प्राइस। मीन्स ये लगभग हर साल इन्होंने पैसा डबल किया है। एंड अगर आप इसी रेशियो में इनका EPS भी ग्रो हुआ है। 92% के CAGR से इनका EPS ग्रो हुआ है पिछले 3 सालों में। तो दोस्तों अगर आप इनका जो रिसेंटली Q3 का रिजल्ट आया है इसको देखें तो इसमें इन्होंने अपने बिजनेस के तीनों ही सेगमेंट में शानदार ग्रोथ रिपोर्ट की है। इनके बिजनेस के 3 सेगमेंट है, आप लोग जानते होंगे। जैसे पहला जो सेगमेंट है वो कंज्यूमर ग्रुप वाला सेगमेंट है, जिसमें नई गाड़ियां खरीदी और बेची जाती हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड दूसरा जो सेगमेंट है वो रीमार्केटिंग वाला सेगमेंट है, मीन्स इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो यूज्ड गाड़ियां हैं उनकी खरीद और बेच की जाती है। एंड जो तीसरा सेगमेंट है वो इनका OLX इंडिया वाला सेगमेंट है। OLX इंडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जो हाउस होल्ड के फर्नीचर बोलते हैं या फिर घरों में यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट होते हैं, 2 व्हीलर गाड़ियां होती हैं या जो अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं उनको खरीदते और बेचते हैं। तो इन सारे ही बिजनेस के ऊपर इनको खरीदने या बेचने से कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेज ये एज ए सर्विस चार्ज ये लोग लेते हैं, जो इनके रेवेन्यू का मेन सोर्स है। तो अगर आप इनका जो सबसे पहला सेगमेंट है, अगर आप इनका टोटल ओवरऑल रिजल्ट को अगर ओवरऑल बेसिस पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इनका जो रेवेन्यू है वो अभी तक सबसे हाईएस्ट किसी एक क्वार्टर में इन्होंने रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है। रेवेन्यू जनरेट हुआ है इनको 228 करोड़ का, जो कि अगर आप ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो लास्ट ईयर के Q3 के कंपैरिजन में इस ईयर के Q3 में 18% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका EBITDA देखें तो EBITDA लास्ट ईयर के Q3 के कंपैरिजन में इस ईयर के Q3 में 56% से ग्रो हुआ है और वो बढ़कर के 78 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इनका EBITDA मार्जिन देखते हैं तो वो 37% है। एंड अगर आप इनका पैट ग्रोथ देखते हैं तो पैट भी लगभग 35% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ है और वो बढ़कर के अभी 62 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इनका जो पैट है वो लेबर कोड एक्सक्लूड करके देखते हैं, उसको जो गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि लेबर कोड इंप्लीमेंट किया इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो अगर आप उस लेबर कोड को, नए लेबर कोड को अगर एक्सक्लूड करके देखते हैं तो इनका जो पैट है वो 68 करोड़ आएगा। और अगर उसको परसेंटेज बेसिस पर देखेंगे तो लास्ट ईयर के Q3 के कंपैरिजन में 49% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एंड अगर आप इनके जो तीनों प्लेटफॉर्म्स है, कार वाले, बाइक वाले और OLX, अगर इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखें तो 150 मिलियन से ज़्यादा यूजर इनके हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है। मीन्स मतलब क्या 150 मिलियन क्या होता है, मतलब 15 करोड़ लोग 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इनके जो प्लेटफॉर्म्स है, कार वाले, बाइक वाले और OLX, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज किया है। एंड अगर आप इनका इस ओवरऑल रिजल्ट को अगर सेगमेंट वाइज करके देखते हैं तो जो इनका कंज्यूमर ग्रुप वाला सेगमेंट है उसमें जो इनका रेवेन्यू है वो 27% से ग्रो हुआ है। एंड इनका जो EBITDA है वो 55% से ग्रो हुआ है। एंड जो इनका ये एक मतलब इनका जो EBITDA मार्जिन है वो 43% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका दूसरा जो सेगमेंट है रिमार्केटिंग वाला बिजनेस उसको देखें तो उसमें इनका रेवेन्यू 12% से ग्रो हुआ है। एंड इनका जो पैट है वो 68% से ग्रो हुआ है। एंड जो इनका EBITDA मार्जिन है उसको अगर आप देखें तो वो 30% है, 30% तो ग्रो हुआ है, 30% है अभी, जो कि लास्ट ईयर के Q3 में अगर देखें तो 23% हुआ करता था। एंड जो इनका तीसरा बिजनेस सेगमेंट है OLX इंडिया वाले बिजनेस सेगमेंट को अगर आप देखें तो उसमें रेवेन्यू इनका 18% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एंड जो इनका EBITDA है उसमें 70% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर आप इसका OLX वाले सेगमेंट का EBITDA मार्जिन देखें तो वो 37% है। और दोस्तों अगर आप कार्ट्रेड ट्रिक का जो प्लेटफॉर्म है इसको देखें तो ये इंडिया में नंबर 1 ऑटो पोर्टल है, जिसके ऊपर की मतलब क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नई गाड़ियों की खरीदी और बेची जाती हैं। इसके अलावा जो यूज्ड गाड़ियाँ वो भी सबसे ज़्यादा खरीदी और बेची जाती है इन्हीं के प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड इसके अलावा जो व्हीकल ऑप्शन वाला सेक्शन है उस सेक्शन में भी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इनके ही प्लेटफॉर्म के जरिए की जाती है। एंड इनके पास 500 से ज़्यादा फिजिकल लोकेशन पर इनकी प्रेजेंस है, जिसमें बेसिकली अगर आप देखें तो जो श्री राम ऑटो मॉल वाला स्टोर्स इनके हैं, प्लस इसके अलावा एप्योर एंड OLX इंडिया वाले आउटलेट्स हैं। तो और अगर आप इनका एडजस्टेड EBITDA देखते हैं Q3 FY26 में तो वो
101 करोड़ का है। एंड इनके क्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म पे आप देखें तो मंथली बेसिस पर जो यूजर है 85 मिलियन से ज़्यादा यूजर इनके सारे प्लेटफॉर्म पे मिला के हर मंथ में इनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर विजिट करते हैं। एंड इनके जो ऐप है वो इनका ऐप 10 करोड़ से ज़्यादा टाइम्स डाउनलोड हो चुका है। एंड अगर आप इनका FY26 का जो ऑक्शन वाला सेगमेंट देखें तो उसमें 1.9 मिलियन ऑक्शंस हो चुके हैं FY26 में। एंड इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखें तो 62 करोड़ है Q3 FY26 में। एंड अगर आप इनके जो ऑर्गेनिक वैल्यू विजिटर हैं उसको देखें तो Q3 FY26 में 95% से उसमें ग्रोथ आई है। एंड अगर आप इनके टोटल रेवेन्यू को देखते हैं Q3 FY26 में तो टोटल रेवेन्यू इनका सारे प्लेटफॉर्म का मिला के 228 करोड़ है। एंड कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है। एंड इनका बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है। इनके बैलेंस शीट के ऊपर 1145 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। और दोस्तों अगर आप इनके ओवरऑल रिजल्ट को देखें तो इसमें आपको दिखेगा कि जो इनका रेवेन्यू है उसको लास्ट ईयर के Q3 के कंपैरिजन में इस ईयर के Q3 में 18% ग्रो हुआ है। और अगर आप इस रिजल्ट को 9 मंथ के बेसिस पर देखें तो लास्ट ईयर के 9 मंथ के कंपैरिजन में इस साल के 9 मंथ में इनका जो रेवेन्यू है वो 24% से ग्रो हुआ है। एंड इनका जो इबिट्टा है उसको ईयरली बेसिस पर 56% से ग्रो हुआ है, लेकिन 9 मंथ बेसिस पर वो 77% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वो ईयरली बेसिस पर 58% से ग्रो हुआ है, लेकिन 9 मंथ बेसिस पर 92% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका पैट देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो वो ईयरली बेसिस पर 35% से ग्रो हुआ है, लेकिन इनका अगर 9 मंथ बेसिस पर उसको देखेंगे तो 74% से ग्रो हुआ है। और इनके इस रिजल्ट को अगर सेगमेंट वाइज देखा जाए तो जो इनका कंज्यूमर सेगमेंट वाला बिजनेस है जिसमें नई गाड़ियां खरीदी और बेची जाती है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उससे इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। उस वाले सेगमेंट में अगर देखें तो इनका रेवेन्यू ईयरली बेसिस पर 27% से ग्रो हुआ है, लेकिन 9 मंथ के बेसिस पर अगर देखें तो 32% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो ईयरली बेसिस पर 55% से ग्रो हुआ है, लेकिन इनका 9 मंथ बेसिस पर 106% से ग्रो हुआ है। और अगर आप उसको प्रॉफिटेबिलिटी देखें इनका तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो वो 43% से ग्रो हुआ है ईयरली बेसिस पर और 74% से ग्रो हुआ है 9 मंथ बेसिस पर। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो ईयरली बेसिस पर 17% से ग्रो हुआ है, लेकिन अगर 9 मंथ बेसिस पर आप देखें तो वो 51% से ग्रो हुआ है। और जो दूसरा सेगमेंट है इनका रीमार्केटिंग वाला जिसमें यूज्ड गाड़ियां खरीदी और बेची जाती हैं इनके प्लेटफॉर्म से, उसमें अगर रेवेन्यू देखेंगे तो उसको ईयरली बेसिस पर 12% से ग्रो हुआ है, लेकिन 9 मंथ बेसिस पर उसको देखेंगे तो उसमें 22% की ग्रोथ आई है। एंड अगर इनका जो इबिट्टा है उसको देखें तो उसमें ईयरली बेसिस पर 47% की ग्रोथ आई है, लेकिन 9 मंथ बेसिस पर उसमें 57% की ग्रोथ आई है। एंड अगर आप इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो इसमें ईयरली बेसिस पर 68% की ग्रोथ आई है, लेकिन अगर आप उसको 9 मंथ बेसिस पर देखेंगे तो उसमें 80% की ग्रोथ आई है। और दोस्तों जो इनका तीसरा सेगमेंट है OLX इंडिया, इसको अभी इन्होंने लास्ट ईयर ये एक्वायर किया था तो इसलिए इसको 9 मंथ बेसिस पर इसको रिजल्ट इन्होंने नहीं दिखाया। इसका रिजल्ट इन्होंने हाफ ईयरली बेसिस पर शो किया है। तो पहला तो हम क्वार्टरली बेसिस पर देख लेते हैं। तो जो इनका रेवेन्यू है OLX इंडिया वाले सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 18% से ग्रो हुआ है, लेकिन आप अगर इसको हाफ ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो इसमें 12% की ग्रोथ आई है। एंड जो इनका टोटल इनकम है उसको अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो उसमें 19% की ग्रोथ आई है, लेकिन इसको अगर हाफ ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो उसमें 23% की ग्रोथ आई है। एंड दोस्तों अगर आप इसका इबिट्टा देखें तो इबिट्टा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 70% की ग्रोथ आई है, लेकिन अगर आप इसको हाफ ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो इसमें 63% की हेल्दी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। एंड दोस्तों अगर आप इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो इसमें ईयरली बेसिस पर 37% की ग्रोथ आई है, लेकिन अगर आप इसको हाफ ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो इसमें आपको 92% की शानदार ग्रोथ दिखाई देगी। तो दोस्तों अगर आप कार ट्रेड टेक का ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो थोड़ा सा ग्रोथ कम हुई है, लेकिन फिर भी ग्रोथ काफ़ी शानदार है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इनका जो स्टॉक प्राइस है वो भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है, ज़्यादा इसमें करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे बिजनेसेज जो लगातार परफॉर्म किए जा रहे हैं उन सारे बिजनेसेज में आप उठा के देखें उनका स्टॉक प्राइस तो आपको ऑल टाइम हाई से 10-15% से ज़्यादा का उसमें आपको स्लो डाउन नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा परफॉर्म कर रही कंपनियां, रिजल्ट भी अच्छी रिपोर्ट कर रही हैं। तो आगे आने वाले समय में इनका मैनेजमेंट भी, अगर आपको लास्ट ईयर का जो इनका लास्ट क्वार्टर के बाद जो इनका कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था वो अगर आपको याद होगा तो उसमें इनके मैनेजमेंट ने बोला भी था कि हम अगले 3 से 4 सालों तक कंटिन्यूसली इसी पेज से ग्रोथ करते जाएंगे। तो दोस्तों इस कंपनी ने पास्ट में भी इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाया और आगे भी आई होप कि पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। फिर मिलते हैं किसी नई कंपनी के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।